Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will learn about mixture and difference between compounds and mixture. So students, we need to know that what is mixture. So when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. On mixing up, the component substances retain their own chemical identities and properties. अब मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को फिज़िकली मिक्सअप कर दिया जाता है विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास और कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं रखी जाती तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोगों ने कंपाउंड की बात की तो वहाँ पे हमने ये कहा कि जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का फार्मूला H2O है और इसकी जो कंपोजिशन है, जो फिक्स्ड कंपोजिशन है, वो हमारे पास है जी 1:8 और ये चेंज नहीं होगी, ये हमेशा यही रहेगी. ठीक है. सो कंपाउंड में एलिमेंट जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो से, जबकि मिक्सचर में हम क्या करते हैं, मिक्सचर में हम एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड्स को फिज़िकली मिक्सअप कर देते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, यानी हम कोई फिक्स्ड रेशियो जो है वो नहीं लेते. उसके बाद जी अगर हम बात करें तो मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट हैं उन्हें डिफरेंट मेथड्स से सेपरेट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, इवेपोरेशन के प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. अब अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं और वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं जी. फर्स्ट वन है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड जो है वो हमारे पास है जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है, यानी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप आइसक्रीम की बात कर लो तो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं ना उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी. लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती. फॉर एग्जांपल, आप रॉक देख लो, वुड देख लो, इसी तरह से आप सैलिड देख लो, सलाद जो हम बनाते हैं उसमें आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को मिक्स करते हैं लेकिन कोई फिक्स रेशियो नहीं होती कि आपने इतनी ही मिक्स करनी है, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से उन चीज़ों को फिज़िकली मिक्सअप कर देते हो. एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या चीज़ बन जाती है, सैलेड बन जाता है. और वो सैलेड क्या है, वो आपके पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. Now students, we will discuss about the difference between compounds and mixture. तो कंपाउंड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और मिक्सचर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. जब एटम केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उस वक़्त क्या चीज़ बनती है, उस वक़्त हमारे पास कंपाउंड बनता है. नेक्स्ट, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हम किस तरह से बनाते हैं, सिंपली सब्सटेंसेस को मिक्स करके हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर बना लेते हैं. और सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट ये है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम. अब गर्ल्स, इसमें हमने ये बात की है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व होते हैं ना कंपाउंड बनाने में, वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल लूज़ कर देते हैं. अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर की फॉर्मेशन की बात करें तो अगर हमारे पास जो हैं वो हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बना देते हैं, वाटर बना देते हैं. ठीक है. वाटर का फार्मूला होता है H2O. अब यहाँ पे देखें, अगर आप हाइड्रोजन को बच्चे देखें तो हाइड्रोजन एक गैस है. ठीक है. ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन भी गैस है. लेकिन अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है. सो क्या हुआ कि 2 गैसेस मिली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया. अब कंपाउंड क्या है, वाटर है, लिक्विड है.
अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, वाटर लिक्विड है, तो नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना। इसी तरह से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, लेकिन जब उन्होंने मिल के वाटर मॉलिक्यूल बनाया, वाटर का कंपाउंड बनाया, तो एज अ रिज़ल्ट जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसका ये मतलब है कि वाटर को बनाने में जिन जो एलिमेंट हैं या जिन एटम्स ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल लूज़ कर दी और उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल चेंज हैं। लेकिन मिक्सचर अलाउज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन मिक्सचर में आप जो चीज़ शामिल करते हो मिक्सचर बिल्कुल वैसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नींबू पानी बना रहे हो और उसमें आपने शुगर ऐड की है तो नींबू पानी एक मिक्सचर है, उसमें आपने शुगर ऐड कर दी है। अब आपने शुगर ऐड की है तो वो साल्ट का टेस्ट नहीं देगा, वो शुगर का टेस्ट ही देगा, ठीक है। यानी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, लेकिन कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं करते। जी थर्ड पॉइंट गिवन है कि कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंपाउंड की कंपोजिशन मिक्स होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि मिक्सचर जो है उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। इस तरह से फोर्थ पॉइंट है द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। बच्चे कंपाउंड को आप फिजिकल मींस से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर्स को आप फिजिकल मींस से सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको भी हम ज़रा डिटेल में समझते जाते हैं कि किस तरह से हम मिक्सचर को फिज़िकल मींस से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप थोड़ी सी सैंड ले लें और उसके अंदर छोटी छोटी सी आयरन फिलिंग्स शामिल कर दें। अब आयरन फिलिंग्स क्या है? आयरन की, लोहे के छोटे छोटे से पीसीज हैं। उसके बाद आप उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें, यानी सैंड को और आयरन फिलिंग्स को आप मिक्स कर दें और उसके बाद एक मैग्नेट लें और मैग्नेट से आप क्या करेंगे, मैग्नेट जब आप उसके अंदर रखेंगे तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं वो सबकी सब जो है वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगी। तो अब सैंड अलग हो जाएगी और आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएंगी। इसका ये मतलब है कि मिक्सचर को आप फिजिकल मींस से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड्स जो होते हैं इनको आप फिजिकल मींस से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ही हमारे पास पॉइंट गिवन है फिफ्थ, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले कंपाउंड्स के आप लर्न भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका जो है वो केमिकल फार्मूला होता है। लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं तो इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, ठीक है, इनका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड में कंपोजिशन होमोजीनियस होती है, यानी जो है वो यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करो तो मिक्सचर में जो आपके पास कंपोजिशन है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो सेवन्थ पॉइंट है कंपाउंड्स हैव sharp and fixed melting point while mixture do not have sharp and fixed melting point। अगर आप कंपाउंड की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड और शार्प होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप वाटर को देख लो तो वाटर का अगर आप बात करें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप जो है वो डिफरेंट मिक्सचर्स की बात करें तो बच्चे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते, जबकि कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। Now students, mark the questions related to mixture. So the first question will be define mixture. The answer of this question will start from here and ends at this point. And the second question will be differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. So the answer of this question will start from here and ends at this point. And difference between compound and mixture, it is a long question which is start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि मिक्सचर की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर आप बच्चे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आएगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क लिखें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। और कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क जो है बच्चे ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें आपने ये सारे पॉइंट जो इस टेबल में गिवन हैं ये लिखने होते हैं।